स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय
કોઈ પણ સાધન કરીને ત્યાં ભ્રમભાવ થતો નથી. પણ ગુરુજી એવા ગુણાતીત ગુરુજી મળ્યા છે અને એમના આશીર્વાદ મેળવી લઈને જે તે પ્રકારે એની રુચિમાં ભરી જઈ અને એમના અંતર હાથ છૂટી બલા એવી રીતે પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી અને બધા જ અક્ષરધામના અધિકારી બની જાય અને છતીને હે અક્ષરધામનું પંકજભાઈએ મેં કહ્યું ને, છતીને અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા થઈ જાય અને એવી સૌના પર ગુરુજી એમના હીરક જયંતિ પ્રસંગે કૃપા કરે એ જ અંતની પ્રાર્થનાના આશીર્વાદ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને જય. परम पूज्य दिनकर भाई से प्रार्थना कि वे आशीष वर्षा करें. हे भगत जी महाराज, हे जागा स्वामी जी, हे कृष्ण जी अदा, हे शास्त्री जी महाराज, हे योगी जी महाराज, हे काका जी महाराज, हे पप्पा जी महाराज, हे हरिप्रसाद स्वामी महाराज, हे अक्षर विहारी स्वामी महाराज, हे मुकुंद जीवन स्वामी महाराज, हे जसभाई साहेब, हे कोठारी स्वामी, हे शास्त्री स्वामी, हे दास स्वामी, हे सर्वे मुक्तो भक्तो तमो सर्वे अमारी ऊपर केवल दया करीने करुणा करीने तमारा गणीने अमारी ऊपर लीलो अनुग्रह करजो. अमे आपना छीए, अमारी अंदर कोई पण भेदभाव ना रहे. खरेखर आपना थईने जीवीए, संकल्पनो मंदवाड़ तड़ी जाए एवी आपना आ जन्मदिने अमारी काकलोदी भरी प्रार्थना छे. आज सब हम पप्पा जी का आशीर्वाद लेके बड़े संतुष्ट हो गए. सबसे लीला अनुग्रह तो वही है आज जो पप्पा जी इधर आए. हरा अनुग्रह वही है जो आज हमें साक्षात दर्शन हो रहे हैं. हरा अनुग्रह का मतलब एक तरह से ये भी है कि गुरु का शिष्य के प्रति का जो अनुग्रह है वो गुरु हरा अनुग्रह करके शिष्य को न्याल कर देते हैं. आज गुरु जी को वो हरा अनुग्रह मिल रहा है और गुरु जी की ओर से हम सबको भी मिल रहा है. आज गुरु जी का भी ये हरा अनुग्रह है हमारे सबके ऊपर और हम भी इतने भाग्यशाली है कि हमको ये मौका मिला. दूसरी तरह से जो हरा अनुग्रह है तो कोई सूखा अनुग्रह भी होगा. वो क्या चीज होगी? तो पुराने टाइम में भगवान भक्त है, वो जब भगवान के पास मांगते हैं और भगवान कुछ और देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो अभी पात्रता वाला नहीं हुआ है. एक दोहरा भी है, उसमें कहा है कि जिनके ऊपर रीझते क्या देत हो रघुवीर. रामचंद्र भगवान को कोई भक्त ने पूछा कि आप जिनके ऊपर राजी होते हो उनको आप क्या देते हैं? तो उन टाइम भगवान ने पता नहीं वो हरा अनुग्रह या सूखा अनुग्रह मगर ऐसा बोला कि रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर. जब भगवान भक्त पर राजी होते हैं तो उनको दुख की व्याधियों की ऐसी हारमाला दे देते हैं कि आंख में से आंसू निकलते ही रहे. हम
ये भी मांग सकते हैं, या तो जो काका जी कहना चाहते थे कि आज दुनिया बदल रही है, दिल्ली से बंबई जाना हो पग पग पर चलते चलते तो 2-3 महीने निकल जाएंगे। 200 साल पहले वही समय था कि हमको इधर दिल्ली आने में बहुत टाइम लगता, मगर आज ज़माना बदल गया है। आप 1 घंटे में इधर आ सकते हैं। अमेरिका से इंडिया आने की तो बात ही छोड़ो, आ ही नहीं सकते, इतना टाइम लग जाए पूछो ही मत। आज 10-12 घंटे में उधर से उधर आ सकते हैं। अभी जैसे गुरुजी ने बताया कि इधर जो भी कुछ हो रहा है वो दूरदर्शन पे दिखाई पड़ेगा। आज सबको संजय दृष्टि मिल गई है। विज्ञान ने जो ऐसा किया है तो क्या आध्यात्मिकता में नहीं हो सकता है? आध्यात्मिकता में जो कठिनाइयां पहले भक्तों को होती थी, कष्ट पड़ता था, वो सब भी चला जाना चाहिए। काका जी बोलते हैं कि हम आध्यात्मिकता में ये टेक्निक, ये नई नई रिसर्च करके आपको देते हैं कि जिनसे आपको सुविधा से अक्षरधाम का सुख मिले, कोई कठिनाई नहीं पड़े, और वो लेने के लिए आज हम इधर आए। हमको ऐसा हरानुग्रह मिल जाए कि सहजे सहजे, जैसे पप्पा जी ने बताया, पंकज भाई ने बताया कि अक्षरधाम का सुख क्षतिदेह से लेना है। हमारा देह मंदिर बन जाए, हमारा घर मंदिर बन जाए, और हमारा चैतन्य मंदिर बन जाए। और वो आज हमें ये मिलने का मौका है। आज इसलिए हम इधर आए हैं। हम दिल से, जैसे योगी जी महाराज को गोवर्धन काका ने प्रार्थना की है, हे योगी तारा गावा मां गुण गान, सदा हूँ बनू हूँ गुलतान, जीवन भर ये मागूं रे, जीवन भर ये मागूं। ये जो गोवर्धन काका ने बनाया है भजन, ये हमारे 21वीं सदी के फगवे हैं। योगी जी महाराज ने हमको वो दिए हैं। हर एक भक्त के अंदर हमको योगी जी महाराज का दर्शन हो जाए, काका जी का दर्शन हो जाए। हर एक भक्त के अंदर हमें कोई ऐसी ग्रंथि नहीं रहे, जैसे साहेब ने बताया कि गुरु जी ऐसे सरल हो गए, वैसे दिखते तो बहुत कड़क दिखते हैं। उसके पास, गुरु जी के पास जाने में भी सेवकों को महसूस होगा कि कितना कुछ डर भी लगता है, मगर वो हमको सिखामन दे रहे हैं, वो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हरे अनुग्रह की एक अंतिम बात बता रहा हूं कि जब गुरु हरा अनुग्रह करता है तो भर सभा में हमारा अपमान करे, हमारे जो चमचे हैं उनके सामने हमारा अपमान करे, तब भी वो गुरु के प्रति हमको ज्यादा प्रेम बढ़े, गुरु के प्रति हमारी ज्यादा भक्ति बढ़े। शांति भाई ने भी वो संकेत में बोला था, वो चीज सचमुच में हरा अनुग्रह है। हमारे दिल में कोई चुभ नहीं जाए, हमारे दिल के अंदर सचमुच प्रेम का फुवारा निकले कि मैं ऐसी पात्रता वाला तैयार हो गया हूं, गुरु जी को मेरे पर विश्वास आया है। देखो शास्त्री जी महाराज के टाइम में यही हुआ है। जब भगत जी महाराज और कृष्ण जी अदा और जागा स्वामी उनके पर राजी हुए तो उनके पर यही हरा अनुग्रह किया। देखो योगी जी महाराज पर वही हुआ है। योगी जी महाराज पर हर एक भक्त अधिकार कर सकते थे, योगी जी महाराज पर हर एक भक्त गुस्सा कर सकते थे। वही योगी जी महाराज ने हरानुग्रह बताया, माना।
और वही काका जी के टाइम में, पप्पा जी के टाइम में, स्वामी जी के टाइम में भी हुआ। वो काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी सब योगी जी महाराज के लाड़ के होने पर भी उनकी हाजिरी में नया प्रकरण किया, विमुख नारायण प्रकरण हुआ। काका जी बोलते हैं वो मेरे दिन का हैप्पीएस्ट डे था। गुरु को गुस्से करने का शिष्य के साथ का अधिकार है। शिष्य और गुरु का वही संबंध है, जो शिक्षा के लिए योग्य है वही तो शिष्य है। और योगी जी महाराज काका जी को वो लेवल पर देख सकते थे कि मैं ये लीला अनुग्रह करूंगा तो वो ज्यादा खुशी होंगे, और जो मेरा काम है वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। और आज देखो, जैसे साहेब ने बताया, ऐसे चारों प्रकार के हरिभक्त ये सत्संग में आए। संतों है, बहनों है, वृद्धारी युवक है, गृहस्थी है। ये समाज हमको मिला है, ये हमारे पर लीला अनुग्रह है। मगर कैसे हुआ है? योगी जी महाराज की हाजिरी में हमारे ये समाज को बाहर निकलना पड़ा। मगर ये स्वरूपों ने हमको एक ही सीख दी ही कि किसी का देखना नहीं है, बस जो योगी जी महाराज कर रहे हैं वो सचमुच हरा अनुग्रह है। वो सोच के जो जिएंगे तो काम हो जाएगा, और देखो आज काम हो गया। कई कई गुरुओं का शिष्य के साथ का ऐसा प्रसंग बना है कि गुरु शिष्य को गुस्सा करके भगा देते हैं, और वो शिष्य भाग भी जाते हैं, मगर दिल में ऐसा दुख लेकर भाग जाते हैं कि मैंने गुरु का इतना इतना किया और मेरे गुरु ने मुझे पहचाना नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को ये क्या किया, मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे क्यों सत्संग में से बाहर भगा दिया। ऐसे बहुत प्रसंग बने हैं। आज के इतिहास में आप देखोगे तो ढगला भर प्रसंग है, मगर ये प्रसंग पहली बार बना है कि गुरु की हाजिरी में, गुरु से दूर होने पर भी गुरु का गोपियों की तरह ज्यादा भजन हुआ है, गुरु को ज्यादा राजी किया है। ये हरा अनुग्रह है। और आज गुरु जी के पास, पप्पा जी के पास हम यही मांगते हैं कि हमारे ऊपर आप ऐसा शासन कर सके, जो भी अनुग्रह जो भी तरह से करे उसमें हम खिलते ही रहे, खिलते ही रहे। वही आज के दिन पर ये गुरु जी की जो भावना है वो हमारी सचमुच उग निकले। और अंत में जब गुरु जी ने ये हरे अनुग्रह की बात निकाली है तो हमारी सब बातों में से भी कुछ जरूर बच गया होगा। तो गुरु जी के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि सचमुच हरा अनुग्रह हमको कराएं, दिखाएं। सजानंद स्वामी महाराज की जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय। गुणातीत समाज की जय। वैसे तो हमने इस अवसर पर उसके बारे में हरा अनुग्रह पाने के लिए सभी के पास मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किए। वैसे हमने जो कुछ भी यहाँ से ये आशीर्वाद के रूप में अमृत पान किया है, और काका जी ने हम सब पर जो अनहद कृपा की है कि हमें गुरु जी जैसे
उनके वारसदार दे दिए हैं। अब तो सिर्फ यही सोचना है कि इस शिविर में या इस हीरक जयंती महोत्सव में से जो हरा अनुग्रह काका जी ने गुरु जी के ऊपर किया, वैसा अनुग्रह हम सब पर गुरु जी करते रहे, क्योंकि हमारा सबका अनुभव यही है। जैसे काका जी बहुत बार कहते थे कि शेको पापड़ पर भांगे वो नहीं, इसलिए ऐसे हम सोचते हैं कि हम, जैसे दिनकर भाई ने बोला कि क्षतिदेह अक्षरधाम की प्राप्ति सुख लेने का है, उसके बारे में हमारा कोई साधन चल नहीं सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। केवल गुरु जी की कृपा और इनके आशीर्वाद और ओल पाने के लिए हमें बहुत सरलता से दो हाथ जोड़ के उनकी आज्ञा का पालन करना, जिससे उनका अनुग्रह अपने ऊपर अखंडित बरसे और हम सुख शांति आनंद का भोक्ता बने। तो इस अवसर पर मैं सब साधक वर्ग और संत लोग, उनकी ओर से गुरु जी के चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूँ, सब स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम यहाँ इस हरा अनुग्रह के बारे में विशेष आशीर्वाद लेने के लिए और विशिष्ट दर्शन करने के लिए आए हैं। वैसे मेरी 2 दिन से 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी कफ हो गया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा, पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वैसे गुरुजी हम सब ऊपर ऐसी कृपा बरसावे कि जैसे काका जी ने उनके ऊपर कृपा वर्षा की है, इसी तरह हमारे लिए भी वो ऐसी प्रार्थना भजन सब साधकों के लिए करे। जैसे सब जगह पर योगी जी महाराज ने, हम पप्पा जी ने बताया, वैसे सब जगह पर ऐसे संत लोग दे दिए। पापा ने तो एकांतिकों का टोला, जैसे काका जी बोलते थे, वैसे पापा ने तो हरा अनुग्रह किया है हम सब पर, सारे गुणातीत समाज पर। वैसे वैसे सब हरिप्रसाद स्वामी जी, पप्पा जी, साहेब, दिनकर भाई, वैसे सब महारथी लोग सब स्वरूप हमें दे दिए हैं। अब तो सिर्फ इनकी अंतर की प्रसन्नता वो प्राप्त करके हम सुख शांति आनंद क्षतिदेह भोगवे, और इसके लिए हमें जो कुछ भी इस मार्ग में, जैसे कि वो उनको गुरुजी जब बात करते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट होने के नाते अति सूक्ष्म साधना की गूंच जो होती है वो बताते हैं। तो वैसे वैसे जो गूंच होती है वो वैसे हमारी सोच में तो नहीं आती है, मगर वो तो केवल कृपा करके ही सत्पुरुष वो अनुग्रह करके निकाल देते हैं। तो वैसा अनुग्रह पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब, दिनकर भाई और अंत में गुरु जी हमारे ऊपर करे, वही शुभेच्छा के साथ हम जय स्वामीनारायण। परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना कि आशीष वर्षा करें।
सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरा ये 60वां जन्मदिन कैसे मनाया वही मुझे समझ नहीं आती। जन्मदिन मनाओ उसकी तो मुझे ना है नहीं, क्योंकि के बीड़ी। लेकिन मैं जिस तरह तुम लोगों के साथ छेड़छाड़ कर जाता हूं, जिद कर जाता हूं, लड़ जाता हूं, वो देखते हुए भी तुम्हें क्या लगता है कि मैं 60 साल का हूं? मेरा दिल देखोगे तो 16 साल का लगेगा। बेशक शरीर से हो सकता है 36 या ज़्यादा से ज़्यादा 46 साल का लगता हूँगा, लेकिन 60 साल का तो नहीं कह पाओगे। तो अगर आप लोग ऐसे बार बार मुझे याद कराओगे कि तुम 60 साल के हो, तो घाटा तुम लोगों को जाएगा, क्योंकि मैं काका जी तो हूं नहीं कि मैं एकदम कह दूंगा कि मैं अपने आप को 60 साल का नहीं मानूंगा या नहीं मानता। आप भी जानते हो कि मेरे दिमाग में अगर कभी कोई चीज घुस गई तो निकलती नहीं। तो ये मुझे अंदर घुसाना नहीं कि मैं 60 साल का हूं, नहीं तो फिर बीपी सीपी टीपी બધું सब चालू हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोग ने जो कुछ भी कह दिया, लेकिन मैं दिल से मानता हूं दिल्ली बहुत दूर है। ये जिन्होंने यहां बातें भी करी है, वो मुझे समझ नहीं आती कि कैसे एकदम लोग झूठ भी बोल सकते हैं। काका जी का एक सेंटेंस है हॉल के अंदर कि इस गद्दी पे बैठ के मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर झूठ बोलूंगा तो भगवान मुझे दंड देंगे। फिर भी ये सब कैसे झूठ बोलते हैं वो भी मुझे समझ नहीं आती। आप सब भी जानते हो कि आपने भले कुछ कह दिया, लेकिन मैंने कितनी काका जी के तरफ निगाह रखकर मैं जिया हुआ हूं। काका जी में कितना लय और लीन हो गया हूं, कितना दिव्य भाव मैंने हरेक में रखा है। जो आपने तारीफ करी, आप भी जानते हो कि ये सभा में बोलने के लिए। फिर भी आपने जो कहा सर आंखों पे है। आप सब आशीर्वाद दे के जाना कि आपने जो चाहा वो जिम्मेवारी में निभा सकूं। अब बात आई हरा अनुग्रह की। ये शब्द कैसे आया था मैं बात करता हूं। 9 फरवरी 1981 में काका जी ने मुझे एक कागज लिखा था, जब हमने द्विशताब्दी मनाई। कि द्विशताब्दी मनाने की फलश्रुति के रूप में अभी हमें ब्रह्मरूप हूं उस कक्षा में से, ब्रह्म स्वरूप की कक्षा में
किसी भी कीमत पर चले जाना है। और चाहे फिर वो सेवा से, स्मृति से, या स्वरूप उपशम से, या बड़ों की प्रसन्नता से, लेकिन अभी यहाँ पहुंच जाना है। और इसके लिए संकल्प करना कि जो कसर है वो टल जावे, और प्रार्थना करोगे तो महाराज टाल ही देंगे, जल्दी से जल्दी टाल देंगे। ये काका जी का कागज आया, उसमें उस समय तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ भी नहीं आई। जैसे हम कई बार सोचते ही थे, वो तो लिखा करें, वो तो कहा करें, लेकिन फिर उसके बाद काका जी जब दिल्ली आए तो मैंने कागज रख रखा था। क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स लिखे थे ना, ये कि चाहे सेवा से, स्मृति से, स्वरूप उपशम से के मोटानी प्रसन्नता है करीने, लेकिन जो चौथा फैक्टर था वो कुछ अलग पड़ता था। तो मैंने काका जी को फिर पूछा कि ये सेवा, स्मृति, स्वरूप उपशम ये करेंगे, उसके फलस्वरूप प्रसन्नता होगी ना। तो इसमें तुमने लिखा है के मतलब और, तो ये सेपरेट फैक्टर है। तो प्रसन्नता कैसे होती है? इसे तो फिर तुम कहो सेवा करो तो प्रसन्नता है, या स्मृति करो तो प्रसन्नता है, या स्वरूप उपशम करो तो प्रसन्नता है, तो फिर बीच में के नहीं आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए ना। वे काका जी ने कहा कि देख एक बात समझाता हूं कि संत साधु की दया सब पे है, सूर्य समान। उसके बाद दो चीज आती है, कृपा और अनुग्रह। दया सूर्य समान है, निष्ठा होवे या नहीं होवे, हर एक पे दया कर जाएगा वो, उसमें निष्ठा की जरूरत नहीं है, उसके संपर्क में आ जाना चाहिए खाली। कृपा में निष्ठा होनी जरूरी है, लेकिन कृपा के निष्ठा के साथ कृपा के लिए उसकी तरफ नजर रख करके जीना जरूरी होता है। ये कि मैंने उसने कहा, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये सारा फर्क समझाता हूं। कृपा में उसकी तरफ निगाह रख करके जीने की जरूरत है, उसके होकर जीने की जरूरत है। तुम उसके होके नहीं जियोगे, उसकी तरफ निगाह रख कर नहीं जियोगे, वो तुम पे कृपा नहीं करेगा। अनुग्रह के अंदर ऐसी कोई जरूरत नहीं है, निष्ठा है, निष्ठा जरूरी है। दया में निष्ठा की जरूरत नहीं, वो सब पे सूर्य समान होती रहती है। कृपा और अनुग्रह के अंदर निष्ठा की जरूरत है कि मैं कुछ भी हो भाई, मैं हूं इसका, उसका कहने के मुताबिक चलूं या नहीं भी चलूं, लेकिन मैं हूं उसका, वो निष्ठा है। वो मेरे हैं, मेरा हित करेंगे, कहीं भी गड़बड़ हुई तो पुकार उसके करेगा, वो निष्ठा है। कृपा के लिए उसके होकर जीने की जरूरत है, उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी तरफ निगाह रख करके जीने की जरूरत है। और अनुग्रह में ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्या? तो मैंने कहा फिर अनुग्रह कैसे होगा, कैसे पता? वो के उसमें मैंने पूछा कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है? कृपा के लिए तो भाई उसके होके जीना है, उसकी तरफ निगाह रख करके जीना है। अनुग्रह के लिए तो क्या, अनुग्रह पे ऐसा है कि पसंदगी, बस उसकी पसंदगी। जैसे
कृष्ण की अर्जुन पे थी। फिर वो सारी बात समझाई। अर्जुन भले अभी कुछ भी हम लोग बात करें, अर्जुन कितना कृष्ण का मान के जिया था। वो तो मुझे उस समय भी कहा जैसे तेरी तरह यहाँ रहना भी है और ऊपर से ड्रॉप करे कि मुझे नहीं रहना है। वैसे कि उसको लड़ना भी था और ऊपर से कहे मुझे नहीं लड़ना है। तब भी कृष्ण की पसंदगी थी तो उस पर अनुग्रह हुआ। तो मैंने कहा कि वो पसंदगी बराबर है, आपने पसंदगी कर ली बराबर, चलो, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि बस तुझे कुछ नहीं करना, बस एक बात समझ के रखना कि तेरा दिमाग माने या नहीं माने, तू कुछ भी अपने आप में समझ ले, मेरे प्यारे भी कुछ भी समझ ले, हाँ। लेकिन मैं हूं तेरा, और तुझे जमे या नहीं जमे, मैं कहूं वो करा करना। तुझे भले लगे कि काका जी मेरी अगेंस्ट है, तब भी मैं आज तुझे समझा रहा हूं कि मैं कहूं इतना करा करना के, फिर तुझे पता लग जाएगा कि मैंने तेरी फेवर में करा हुआ है। तो दरअसल तो बात इतनी ही है कि जो कुछ भी विकास नज़र भी आता है, वो आप लोग ने भी अगर ये ऊपर हॉल में मूर्तियां डिस्प्ले करी हैं, वहाँ नीचे जो पेड़ के तने जैसे बनाए हैं उस पर सेंटेंसेस लिखे हैं, वो मैंने सारे पढ़े हुए हैं। क्यों, मैंने कहा था कि भाई तुम लोग जो कुछ लिखो मुझे पहले बताना, ताकि एक बात आप भी समझ सकते हो। स्वामी जी, पप्पा जी सब बैठे हैं और कुछ अनशंट कोई लिख दे तो मुझे शर्म आ ही जाएगी। तो हर एक सेंटेंस देखोगे तो बस एक बात जरूर हम कंसीव कर पाएंगे कि ये सब काका जी ने आशीर्वाद बरसाए ही करे। हमें कुछ करना था नहीं करना था वो आप सब जानते हो। असल में तो जो जिन्होंने सब बातें करी हुई हैं, पुराने जोगी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या मुझे नहीं पहचानते? सब जानते ही है। तो जैसे हमारे मंशाराम शास्त्री एक सेंटेंस बोलते हैं, ये व्यर्थ पड़ीने ज्ञापन करे छे के, तो बस ये एक ही चीज बतलाता है कि हम इनका एक भरोसा रखें। दरअसल जैसे कल मैंने बात करी, हम पप्पा जी को, स्वामी जी को, अक्षय विहार स्वामी को, साहब को बड़े जरूर मानते हैं, लेकिन इनकी बातें एग्जैक्ट वो जो कहते हैं वो ही है, हम मानते ही नहीं, हकीकत में नहीं मानते। शायद वो कहते हैं वैसे करते भी होंगे, लेकिन जस्ट फिजिकली, लेकिन उसकी बातें हमेशा सच्ची होती है। अगर हम मान लेते हैं तो वो हमें अनुभव भी होता है कि इनकी बात ही सही थी, हमारी सोच गलत थी। एक छोटी सी बात है, शायद पहले मैंने करी भी है। हम पहले 116 में रहते थे, सरदार बंसल का मकान था। उसको कुछ डिपॉजिट दी थी और फिर हम मकान खाली करने वाले थे। तो मेरे मन में क्या हुआ कि ये सरदार बाद में डिपॉजिट वापस करने में गल्ला तल्ला करेगा।
मैंने काका जी को कहा कि अब हम उसको किराया देना बंद कर दें। वो 6,000 डिपॉजिट थी। तो मुझे क्या कि अब 5-6 महीने बाकी है, 500 रुपये किराए के हिसाब से भी अब बंद कर देंगे तो 2,500-3 हज़ार तो वापस आ ही जाएंगे। तो मैंने कहा कि काका जी अब इसको किराया देने बंद कर दे। मुझे कि क्यों? मैंने कहा अपनी डिपॉजिट, वो क्या तुम्हें दे देगा। अभी मुझे वो सरदार के तौर तरीके से हम ऐसा लगता था कि ये नहीं देगा। मैंने कहा काका जी वो देगा नहीं बाद में, कि नहीं हम संत लोगों का कारोबार अलग ढंग का होना चाहिए, આપણે આ બધું વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ નહીં જોવું, અને એ તમને આપશે પાછા, तुम उसके देते रहना के। काका जी बोले, फिर 1-2 बार हम बोले, फिर बाद में तो कुछ बोल नहीं सकते। फिर काका जी भी ऐसे नहीं कि वो मुझे जानते थे कि ये देगा नहीं। तो महीने का जो खर्चा बेचते थे उस समय 2,500-3 हज़ार रुपया बेचते थे, उसके साथ अलग लिफाफा किराया का भेजे, क्या सरदारना मकानना किराया आपी देजो के। अभी सेपरेट लिफाफा आवे तो पूरा डर तो रहे ना। फिर हमें ऐसा होता है कि अपने बाप का क्या जाता है जब उसको ही गंवाने हैं। तो देखो ये अभी बोलते हैं लेकिन वो हमें ऐसा माइक भाव था, हम उसको किराया दे भी देते। और हुआ भी ऐसे कि जब मकान खाली करा तो वो सरदार ने खींचातानी करी और कुछ पैसे वापस लौटाए नहीं। मैंने हुआ देखो जो हुआ तो मैंने कहा था वही हुआ ना, भले गए उनके, लेकिन आखिर काका जी मानते ही नहीं। और अपने को अपने दिमाग पे गौर रहता है। कई बार पप्पा जी के लिए भी कईयों को होता होगा, હવે થાય છે ને દુખી, ના કહીએ છે માનતા જ નહીં, દોડાદોડી કરવાની ના કહીએ છે માનતા જ नहीं। ये इन लोगों के होते ही चरित्र ऐसे जो अपने दिमाग के अंदर नहीं बैठे। मैंने कहा भी काका जी को एक बार, काका बोला सरदार पैसा आप्या नहीं। हाँ, मुझे वो पैसे सरदार ने नहीं दिए उसका रंज नहीं था, लेकिन देखो काका जी तुम कहते थे वो गलत निकला और मैं कहता था वो सही निकला, वो जताना था। तो काका जी भी कुछ लिख रहे थे, वो बोले तू शू कहवा मांगे छे, हूँ समझू छू। लेकिन वो बड़े कहते ना तिरछी नजर से चश्मे में से देखा, तो जैसे आप डर जाते हो मैं भी डर गया। मैं कोई कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो और बरसेंगे। लेकिन उसके बाद तो काका जी स्वधाम गए, कई साल गुजर गए। एक दिन वो सरदार आया, मैं सुबह पूजा में बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि गुरुजी तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बोला क्या? कि मुझे है ना ठंडा पानी का कूलर लगवाना है, तो आपकी साइट पे हम लगवाएं, क्योंकि वो मटके पे से जो पानी गर्मियों में हम रखते हैं, क्या हो जिसको कहें, वो आदमी को जो बैठाते हैं करते हैं वो ठीक से सर्व नहीं करता है ठंडा पानी, उसके बदले कूलर पड़ा रहे वहाँ, तो आपको हर्जाना हो। मुझे ऐसा कि इसको कुछ पता है कहाँ मटका कहाँ कूलर, मटका 20-25 रुपये में हो जाएगा। मैंने कहा कि सदा जी कूलर का पैसा कौन देने वाला है? मुझे पहले क्या हुआ कि वो मुझे सलाह देने आया है कि तुम कूलर लगाओ। मैं कहूँ हमारा किराया का खर्चा हम मुश्किल से निकालते हैं, तो तेरा कूलर हम कहाँ लगाएं? तो कहता नहीं कूलर का पैसा मैं दे दूंगा। तब भी मुझे ऐसा हुआ कि वो शायद समझता हो कि 1000-2 हज़ार में कूलर आ जाता होगा। अभी उसको एकदम कहना कि तोड़ी तो ना पड़ा है। तो मैंने कहा कि कल सदा जी मैं पूछवा लूँगा कि कूलर कितने का आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कि मैं कल सुबह आऊँगा, अब मुझे बताना। मैंने ये चांद प्रकाश के यहाँ फ़ोन करके पूछा करा,
तो वो कूलर उस समय 14 या 17,000 का था। तो सुबह तो मैं विचार करूँगी अब ये सरदार क्या बोलने वाला है। दूसरे दिन सुबह वो आया पूजा में, बोला स्वामी आपने तलाश कराई? मैंने कहा हाँ। तो क्या कितने का है? मैं को 17,000 कि मैं अभी भेज देता हूँ। मैं विचार में पड़ गया। मैं को ये खाली अभी कह के गया भेज देता हूँ। 5-10 मिनट के अंदर ही वो 17,000 लेके आया कि गुरुजी ये 17,000 और आप कूलर डलवा देना। मुझे एकदम काका जी याद आएगा, 10,000 पैसा आप ही दे से तुमने, चिंता नहीं करता कि। तो जो 6,000 वो और हम जो 9 महीने उसके मकान में रहें, वो इंटरेस्ट के साथ यूं मिलके 17,000 उसने काका जी ने जो कहा था वो वापस कराया। लेकिन हमें ऐसे संतों के वचन में विश्वास नहीं होता। हम बोलते हैं हम काका जी के हैं, पप्पा जी के हैं, स्वामी जी के हैं, सब कुछ। वो भी कहते हैं तुम बोला करो हम सुन। लेकिन बस ये हरा अनुग्रह मैं समझता हूँ बस यही है कि उसने कहा हम वो मान ले। तो योगी गीता में एक बात लिखी है कि પોતાના આત્માને બ્રહ્મ સ્વરૂપ માનવું, રોજ સવારે માનવું, પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છું। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। भीतर में सारे दोष पड़े हुए दिखाई पड़ते हो, स्वभाव प्रकृति दिखाई पड़ते हो, और फिर भी मानना कि मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप हूँ। या तो कोई पागल आदमी लिखेगा, या तो कुछ इसमें जो रहस्य छिपा हुआ होगा या उसकी सत्ता का ख्याल होगा, वो ही ये बात करेगा। तो पप्पा जी विराजमान हैं, साहेब हैं, अक्षर बिहारी स्वामी हैं, दिनकर भाई हैं, सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करनी है कि आप लोग तो हरा अनुग्रह हम पे करा ही करते हो। मैं हरा अनुग्रह का मतलब ये समझता हूँ, दिनकर भाई ने कहा कि भाई अनुग्रह तो ठीक है, हरा क्या? हरा अनुग्रह जोगी महाराज ने एक बार बोला था, वो कीर्तन आया ना, नित्य नवीन श्रद्धा राखवी, एक जगह पे है। तो किसी ने मैंने पूछा कि बाबा श्रद्धा तो होती है, ऐसा नहीं, पर नित्य नवीन कैसे रखें? कभी ना कभी तो साली लुढ़क जाती है, क्या बहुत किया कुछ होता नहीं है। तो नित्य नवीन श्रद्धा मेरे को ये खाली लिखने का वो लिए है कि ऐसा होता है कि रोज नई श्रद्धा उदय होवे अंदर से, और होती होगी। और आज श्रद्धा रखी, फिर कल भी ऐसी श्रद्धा कैसे लगे? तो बापा ने बोला तमें आजे खाधू काले नवी भूख नहीं लगती के? आजे खाधू नवी भूख नहीं लगती के? ना गई काले खाधेलू એટલે આજે હવે નથી ખાવું। बस एवी नवी श्रद्धा राखवी। इस तरह इसको मैं समझता हूँ कि हम रोज समझे कि आज काका जी का हम पे अनुग्रह है और मुझे झेलना है। बस ऐसी हमारी बुद्धि हमेशा की रहे। इतनी पप्पा जी, स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी, अक्षय बिहारी स्वामी साहेब आशीर्वाद देवे, इतनी प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज और विकास मस्तानी की बात है। तो मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था, कोई एक छोटा वहाँ पॉलिटिशियन भी आया हुआ था। तो जब से वो आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसकी इच्छा हो रही है कि मैं वहाँ खड़े होके यहाँ कुछ गुनगान करूँ। मुझसे बोला गया कि आप बोलो आप कुछ प्रवचन करो। तो पहले तो वो ना करते रहा। फिर एक दो दफा गुरुजी ने बोला नहीं आप बोलो, तो वो उठ के खड़ा हो गया। 1 घंटे तक उसने लेक्चर दिया। और बल्कि वो जैसे यहाँ खड़े होके और गुरुजी कोई भगवान स्वामीनारायण के बारे में कथा वार्ता करने लगा। तो मुझे बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने कहा ये तो सब आदमियों के अंदर ऐसी चीज़ छुपी रहती है। तो उस दिन मैंने ऐसा तय कर लिया कि
मुझे ऊपर बिठाएंगे तो मैं ऊपर बैठ जाऊंगा, नीचे बिठाएंगे तो नीचे बैठ जाऊंगा, बोलेंगे बोलो तो बोल दूंगा, जैसा आगे आएगी वैसा ही करूंगा। तो आज बोला है बोलने को, तो इस वजह से आप लोगों को तो सुनना ही पड़ेगा। एक मैं छोटा सा थोड़ा कहानी बताता हूँ। एक दफ़ा एक बहुत अमीर आदमी होता है, तो वो एक गुरु के पास जाता है। बहुत उसने गुरु के बारे में बातें सुनी होती हैं कि अगर सचमुच किसी को ज़िंदगी के बारे में समझना है, अगर सचमुच किसी को ज़िंदगी जीना सीखना है, तो ये एक गुरु है जो ये समझा सकता है। तो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि गुरुजी मेरे पास तो सब है दुनिया में, जितने मुझे पैसे चाहिए थे मुझे मिल गए हैं, बच्चे सब सेटल्ड हैं, सबके बच्चों के बच्चे हैं, तो मुझे अभी तक जीवन जो जीना चाहिए, जीवन जीना सीखा नहीं है मैंने। तो मुझे आप ऐसी कोई चीज़ दे दो जिसके द्वारा मैं जीवन किस तरह जिया जाए वो मैं सीख जाऊँ। तो गुरु कहता हाँ ठीक है। तो कहते हैं ऐसा आप मुझे क्या दोगे जो कि मुझे ये सिखा देगा। तो गुरु देखता है, कहता है मैं तुम्हें मृत्यु दे दूँगा। तो ये आदमी बड़ा थोड़ा अमीर आदमी होता है, थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। कहते हैं ये क्या बोल रहे हो कि भाई मैं तुम्हें मौत दे दूंगा, मृत्यु दे दूंगा। मैं तो जीवन की बात कर रहा हूँ, आप मृत्यु की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ मुझे जीना सिखाओ, आप कह रहे हो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गुरु उसको समझाता है, बोलता है कि देखो ऐसा है, जीवन में लोग जीते नहीं हैं, जीवन में लोग खाली मरते हैं। जिस दिन आदमी पैदा हो गया उस दिन के बाद तो बस उसका एक दिन के बाद एक दिन उसका कटता ही जाता है, मृत्यु के पास ही आता जाता है। वो किसी के दिन बढ़ते तो नहीं है, दिन तो कम ही होते हैं। जिस दिन वो पैदा हो गया उस दिन से उसका वो रजिस्टर चालू हो गया, रोज एक पेज पढ़ते हो, रजिस्टर खत्म हो गया तो किस्सा खत्म, बंद करके रख दो साइड में। कहता है तो रोज एक दिन ज्यादा हम लोग मरते हैं, रोज एक दिन ज्यादा जीते नहीं है, वो तो मरते हैं। तो वो मौत को अगर तुम अपने दिमाग में लेके जियोगे सारा टाइम, अपनी मृत्यु को अगर दिमाग में अगर तुम उस पर ध्यान दोगे, तो तुम्हें ऐसा रियलाइज होगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जो मेरा टाइम है वो कम ही है, और जिस तरह मैं उसको यहाँ वो टाइम में मैं क्या करना चाहता हूँ, वो समय जो मेरे को दिया गया है उसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, खाली बस वो ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा दिमाग में बात रहेगी कि भाई मैं कल भी शायद यहाँ से चला जाऊँ, दुनिया से उठ जाऊँ, तो तुम आज ऐसा कुछ काम नहीं करोगे जो तुम्हें ना करना चाहिए। अगर तुम्हें पता ही है कि भाई कल को हम में से किसी आदमी को पता चल रहा है कि भाई 1 महीना और जीने का टाइम है, उसके बाद तो बस कोई ऐसी डिजीज़ है कि भाई उसके बाद तो महीने के बाद हमें जाना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे महीने में। तो गुरु उसको समझाता है कि भाई अगर तुम्हारी ज़बान है प्रभु ने दी है, अगर तुम्हें पता है 1 महीने में जाना ही है, तो अगर तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें तंग करेंगे तुम उनको गुस्सा नहीं करोगे, बोलोगे ठीक है यार मैंने तो जाना ही है, क्या भी करें। कहता है तो वो गुस्से के शब्द कहोगे या प्यार के शब्द कहोगे, प्यार के शब्द कहोगे या प्रभु का गुणगान गाओगे, प्रभु का नाम लोगे। तो मैं तो तुम्हें मौत दूंगा, अगर कुछ मांगोगे तो मैं तो तुम्हारे को मृत्यु देने वाला हूँ, जो तुम उसको लेके अपने साथ घूमते रहो, वो करोगे तो तुम्हें जीना सीख जाओगे। हम लोग भी जो सब यहाँ बैठे हैं, हम सबका भी यहाँ जो समय है इस धरती पे वो लिमिटेड है, सबका टाइम है लिखा हुआ, हमें पता नहीं कितना है, किसी का कल हो, किसी का 10 साल के बाद, किसी का 50 साल के बाद। एक ही चीज़ है हमारे को कि भाई हम ये समय को किस तरह का उपयोग करते हैं। छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं या बस चीज़ें इकट्ठी करने में अटक जाते हैं, आए भी खल्ले आते हैं जाएंगे भी खुले आते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं जो बस उसी में अटक जाते हैं कि भाई ये लेना है वो लेना है, या हम समझ के अपने टाइम को प्रभु के पास जाने में, अपने को खुश बनाने में, उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो चॉइस जो है वही हमारी है, टाइम जो होता है उस पर तो हमारा कंट्रोल होता नहीं। अब आदमी अगर ये समझ जाए तो फिर वो ये चाहेगा कि जो सबसे तेज़ तरीका हो उसको उपयोग करूं कि मैं आगे बढ़ सकूं। और जो गुरुजी समझाते हैं
जो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो सबसे तेज रास्ता है, जो सबसे छोटे समय में आपको प्रभु तक ले जाएगा, वो ऐसा कोई प्रभु पाए हुए संत के साथ अपना संबंध बना लेना। गुरुजी ने इतना बड़ा यहाँ मंदिर बनाया है, लोग मंदिर में आते हैं, खाना वाना खा जाते हैं, प्रसाद कर जाते हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया है। तो एक चीज हम लोग याद रखें कि यहाँ गुरुजी नहीं होते तो मंदिर भी नहीं होता। अभी दिनकर भाई ने भी वो बात की, गुरुजी, पापा जी ने भी बोला, गुरुजी खुद मंदिर ही है अपने आप। हमको यहाँ आने का एक ही कारण होना चाहिए, और वो कि हमारा जो संबंध है गुरुजी के साथ वो कुछ ज़्यादा बढ़े, हम उनको कुछ ज़्यादा समझ पाएं। जो गुरुजी के अंदर है वो हमें पाना है। जैसे गुरुजी बने हैं वैसे हमें बनना है। जैसे वो अपना नेचर को कंट्रोल कर पाए हैं कृपा के थ्रू या अनुग्रह के थ्रू, वो हम लोग कर पाए। मेरी आज यही प्रार्थना है, सब यहाँ प्रभु पाए हुए संत बैठे हैं, तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं उन्हें सुनने आए हैं, तो हमको ऐसी चीज़ दिमाग में पड़ जाए कि हमारा जो टाइम है, जो हमारा समय है, वो लिमिटेड है, तो हम उसको किस तरह उपयोग कर पाए बेस्ट, और उसको सोच सोच के हमारा गुरुजी के साथ संबंध बढ़ता जाए, ऐसी हमें रियलाइजेशन मिलेगी। दूसरी बात, गुरुजी को हम लोग सब कोई दोस्त की तरह मानता है, कोई गुरु ये भी समझता है कि भाई सचमुच स्वामी है, कोई पिता के समान मानता है, पर सचमुच गुरुजी ने हमारी फैमिली के लिए, तो मैं सबकी बात नहीं कर सकता, पर हमारी फैमिली के लिए तो उन्होंने सचमुच पिता का रोल निभाया है। हम लोग कितनी गलतियां भी कर जाएं, अब किसी पिता के 2 बच्चे हों या 4 लड़के हों, और उनमें से एक बिल्कुल सीधा साधा सही रास्ते पे चले और दूसरा गलतियां करते रहे, तो उनका प्यार तो दोनों तक ही रहता है, उनका आशीर्वाद तो दोनों तक ही रहता है। गुरुजी ने हमारी सारी फैमिली के लिए, गुरुजी में ऐसा प्यार है कि हम लोग गलती करें या नहीं करें, कभी उनकी बात माने या नहीं माने, कभी उनसे कुछ बातचीत में भी कुछ गलती कर जाए, तो भी उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही होता है कि ये गलती कर रहा है, इसको मेरा प्यार ज़्यादा चाहिए। तो आज पापा जी से, दिनकर भाई से, अक्षर भाई स्वामी से, स्वामी जी से, सबसे प्रार्थना कि हमारा जो गुरु जी से संबंध है वो बढ़ता ही है। सैदानंद स्वामी महाराज। 3 कैसेट बनी है और मेरा पूज्य वशी भाई से अनुरोध है कि वे इस 3 कैसेट के सेट का उद्घाटन करें और बाद में हमें संबोधित करें। पूज्य वशी भाई। गुणातीत जैसी है छबीन की मानस पुत्र काका जी के। गुणातीत जैसी है छबीन की मानस पुत्र काका जी के। गुणातीत जैसी है छबीन की मानस पुत्र काका जी के। अल्प संबंधी में भी करते हैं दर्शन ये काका जी के। गुणातीत जैसे आज की जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, जागा स्वामी महाराज की जय, कृष्ण जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय,
योगी जी महाराज की जय, काका जी, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, जगा स्वामी महाराज की जय, कृष्ण जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, पपा जी महाराज की जय, हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय, अक्षर व्याय स्वामी महाराज की जय, जसभाई साहेब महाराज की जय, बा बहन की जय, दिनकर भाई स्वामी की जय। अभी कोठारी स्वामी ने बोला कि हाथ छुट्टी बला, हरा अनुग्रह मीन्स हाथ छुट्टी बला। रमेश भाई जब भी आते थे तो और काका जी को रिक्वेस्ट करके बोलते थे कि आज अगर आप सचमुच खुश हो तो सबको हाथ छुट्टी बला दे दो। सचमुच गुरुजी ने यहाँ हम सबके ऊपर ऐसा हरा अनुग्रह करा है। एक्चुअली हरा अनुग्रह शब्द कैसे हुआ कि 1981 में जैसे गुरुजी ने बताया कि तभी ये शब्द निकला था। तो काका जी कोई भी नया शब्द निकलता था तब पकड़ते थे। एक बार बुराट में स्वामी जी ने एक ड्रामा करवाया था और उसमें से शब्द निकला अनुष्ठान। राजू भाई भट्ट ने एक कुछ पात्र किया था और उसमें बोला तुम अनुष्ठान कराओ कीड़ा जैसी बन के। तो काका जी उनकी एक्शन करके अनुष्ठान शब्द निकला और सबको फिर इतना अनुष्ठान कराया, 1.25 लाख का अनुष्ठान, 1.25 लाख अनुष्ठान, तो अनुष्ठान शब्द वो कर लिया। फिर ऐसे 1981 में कोई पुस्तक में लिखा था झिलो अनुग्रह अर्पु आशीष। एक किना पे लिखा था झिलो अनुग्रह, दूसरे ऊपर लिखा था अर्पु आशीष। तो सरस एक सहजानंद में स्वामी जी का आशीर्वाद में ऐसा लिखा था। तो हम तो जब जो काका जी की रूम है उसकी बाजू के रूम में आनंद करते थे तो बोलते थे झिलो अनुग्रह अर्पु आशीष, झिलो अनुग्रह अर्पु आशीष। कुछ भी होता था तो उसको एंट्री देना होता था, बोलता झिलो अनुग्रह अर्पु आशीष। तो काका जी सुन लिया होगा वो। बाद में वो टाइम पे तो कुछ बोले नहीं, फिर लोनावाला शिविर में गए। फिर अरुण भाई को बोला कि अभी मेरे को लीला अनुग्रह करना है आपको। तो झिलो अनुग्रह, लेकिन उन्होंने लीला अनुग्रह कर दिया और तब से सबके ऊपर लीला अनुग्रह करते आए हैं। तो अभी तक चालू है। अभी तो हम कल ही हमने देखा कि ये जो हम डिलक्स आए जैसे बताया, हर स्टेशन पे अनुग्रह। सूरत से कोई चढ़ा उंदिया लेके, भरूच में कोई आया खमन ढोकला लेके, बड़ोड़ा में कोठारी स्वामी सब नाश्ता और चाय लेके। जैसे ऐसा लगता है कि डिलक्स नहीं जा रहा है, काका जी डिलक्स के साथ आगे जा रहा है। तो हमको ऐसा लगा, पहले जो नया भक्त लोग देखा तो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे देखा तो दिव्याबेन का भाई प्रवीण भाई झवेरी, वो कितना सालों के बाद उनको देखा। वो डॉक्टर अरुण भट्ट, हर्षद भाई भट्ट का लड़का, तो वो उसको भी कितने साल के बाद मिला। बोलते मेरे को भी आने का है। जिसको बात बोला पहले हमको लगा कि 50-60 भक्त लोग होंगे, लेकिन दिल्ली की बात निकली तो सब बोला मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। इसको छुट्टी की तकलीफ, पैसा की तकलीफ, बोला कुछ नहीं हमको आना है। ऐसा करके 125 हरिभक्त तो वहाँ ही हो गए। तो सब ये चला। तो हमको ऐसा ये भक्त लोग के देखे एकदम भाव हो गया। मैं बोला आज अभी मुझे ऐसा दिल में हो रहा था कि काका जी की मूर्ति ऐसा करेंगे कि मेरे को वहाँ नहीं रहने का, मेरे को नीचे आ जाने का। ऐसा सब भक्तों की भावना होती रहती है। तो जैसे यहाँ आए तो गुरुजी ने बताया, मैं गुरुजी को मिला। गुरुजी ने बोला भक्त लोग इतनी भावना के साथ आ रहे हैं कि हमको लगता है काका जी बोलेंगे कि मैं नीचे आ जाता। तो गुरुजी बोला सचमुच जैसा हुआ है, तू चल ऊपर चल मेरे साथ, मैं तेरे को ऊपर लेके चलता हूँ। तो हम लोग गए ऊपर तो हॉल में देखा तो स्पेल बाउंड हो गया। इतना गुरुजी ने सचमुच इतनी बड़ी कृपा करी है सब समाज के ऊपर, जो ऐसे भक्त लोग के ऊपर। तो ये फोटोग्राफ जो डेवलप किए इतने फैंटास्टिक है। आप देखो तो वहाँ समाधि हो जाए, इस फोटोग्राफ देखो समाधि हो जाती है। तो एक बहन थे नैना बेन, शारदा बेन, शिकागो से आए थे। उन्होंने पग में वो कुछ पहना नहीं था, एकदम ठंड था। तो मैं बोला आप कुछ पहन लो। तो कि वसी भाई मैं ये देख के मुझे मालूम ही नहीं है कि ये जो मोजा पहना है नहीं पहना है, कुछ मालूम नहीं। मैं आपको भूल गई है। बोलते ऐसा फोटोग्राफ मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। वो एक फोटोग्राफ है जो एक्चुअली मूर्ति तो गुरुजी ने दिनकर भाई को दे दी हुई है और वो उसमें गुरुजी, दिनकर भाई, काका जी की मूर्ति और थोड़ा पीछे मलकानी साहब का पोज है। लेकिन वो हमारे शंकर भाई और नैना बेन उसको ऐसा ही लगा कि नहीं ये फोटोग्राफ नहीं, काका जी बैठे हैं, फोटोग्राफ लिया है और
ये फोटोग्राफ है। तो ये गुरुजी ने ये एक बड़ा अनुग्रह किया है कि जो जो नए नए भक्त आए हैं, जिसको काका जी का वो नहीं है, वो ये सब देख के इतने खुश हो गए। और जुने जुने भक्त भी, पोपट भाई भी गाड़ी में चले तो हमको लगा कि आज तो पूरा समाज आ गया। तो आज सचमुच ये काका जी का अभी जो अभी भी चालू है, वो टाइम पे था, आज भी चालू है। सब भक्त लोग को देखते हैं, इतने गले मिलते हैं पंजाब वाले कि हमको एकदम मुझे भी ऐसा चिपकने का अच्छा लगता है। रोज सामने से आके मेरे को चिपकते हैं कि वो बस आप मिले काका जी मिले, हमको लगता है आप मिले काका जी मिले। तो ऐसा ये जो भावना काका जी ने ऐसी प्रकट की है, और इतना भाव था, सब लोग को ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग को ऐसे ही लग रहा है हम काका जी के जन्मदिन में जा रहे हैं, काका जी को मिलने जा रहे हैं। सब भक्त लोग को ऐसी भावना थी कि कुछ होने वाला है। ऐसा इतना बड़ा समय आ, और सचमुच तो मेरे को ये सब जो लड़के लोग को देखे मेरा बहुत भावना हो गया। ये अभी नए नए हैं, चिंतन, नालिया, ये परेश जी, राकेश जी, विनोद, सब बराबर तैयार होके सजे होके हुए एकदम नए। कोई इतना जोक भी नहीं है। गुरुजी तो डांटते ही रहते हैं, गुरुजी तो उनको प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट थोड़े समय में उन्होंने जो ये सब किया है, सचमुच ये जो मेरा प्रवचन लास्ट है, इसलिए मैं थोड़ा आभार दर्शन भी करता हूँ कि ये समय का अगर जो आभार दर्शन करना होगा तो गुरुजी का ब्लेसिंग्स, आनंदी दीदी का एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सचमुच बोलता हूँ कि इतना कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं कर सकेगा जो उन्होंने माइन्यूट चीज। आप देखो इसमें अंदर ये कमान रखी है। 2-3 दिन पहले मुझे किसने बताया, ऐसा हुआ कि हॉल ये पंडाल बांधने वाला था वो भाग गया। तो मुसीबत आन पड़ी कि अभी क्या करें एकदम लास्ट मोमेंट पे। तो आनंद दीदी ने बोला कि अपने पास 36 घंटे हैं, अपने को सोना नहीं है, ऐसा समझने का है कि वॉर है। तो उनके वचन से इन लोग ने ऐसा वो उठा लिया। और आप हर चीज में देखो एकदम भक्ति से किया है, ऐसा नहीं है कि भाई समय आया है चलो कर दो, ऐसा नहीं है। वो लेडीज लोग ने भी ड्रेस बनाया है, पुन्नी बनाई है कि बोलता है नहीं, जैसे अपने घर पे मैरिज होते हैं, मेहंदी लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने भी इतनी भावना है कि हमारा इनको तैयार कर दिया है इन्होंने। तो सचमुच ये गुरु जी का जन्मदिन पे उनको बहुत 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 हमारी सबकी ओर से नमस्कार है कि राकेश भैया को, ये प्रभाकर जी को, जानी फैमिली, सचमुच उन्होंने काका जी को गुरु जी का रूप मान के, जैसे अभी गुरु जी ने बोला कि उनका वचन, गुरु जी तो मेरे को यहाँ आता हूँ तो कई बार बोलते हैं कि इन लोग कभी करते हैं, मेरे को विचार आता है मैंने ऐसा काका को नहीं किया, लेकिन इन लोग मुझे ऐसा मान के कर रहे हैं। तो इनका जो ये भक्ति, उनकी जो भावना थी कि आज सब कैंपस में, सब आजू बाजू पंडाल में, रसोई घर में, सब में बोल रही है। जैसे आप सबको, बापू को भी फील हुआ कि हाँ ऐसा लगता है कि काका जी की, गुरु जी की फोरम आ रही है, सुवास आ रही है। तो इनकी भक्ति, इनकी बहनें भी 4-5 बहनें हैं और ये 10-12 युवक लोग हैं, लेकिन ये मिल के इतना बड़ा दिल्ली में करना, रसोड़ा की व्यवस्था या उतारा की व्यवस्था, लेकिन इन्होंने सचमुच स्पेलबाउंड कर दिया है सबको। और ये फोटोग्राफ को देख के तो हमको तो ऐसा लगा कि काका जी सचमुच सबको हाथ छुट्टी बला करके दे रहे हैं। तो आज काका जी सचमुच प्रकट है, तो काका जी के चरण में, ये प्रत्यक्ष स्वरूप के चरणों में यही प्रार्थना कि आपको जो हाथ छुट्टी बला देखे, जैसा पंकज भाई ने बोला कि क्षति दे अक्षताम, सबको क्षति दे अक्षताम, वही प्रार्थना से जान। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। इस सभा के विसर्जन से पहले कुछ आवश्यक सूचनाएं। सर्वप्रथम, जैसा कि सुबह में बताया गया था, कल शाम को, इतवार की शाम को सरदार पिक्चर का आयोजन अंबा थिएटर में किया गया है। जिन हरिभक्तों को इसमें आना हो, उनसे प्रार्थना है कि वे सरदार के काउंटर पर श्री कमल डालिया या श्री जयेश पटेल से मिलकर अपने पास ले लें। बाहर से आए हुए हरिभक्तों को पास मिलेंगे, उनको कोई कठिनाई नहीं है। दिल्ली के हरिभक्तों के लिए पास कम संख्या में है, इसलिए जो पहले पास ले लेगा उसे यह लाभ प्राप्त होगा। तो आप जल्द से जल्द इस विषय में निर्णय करके आवश्यक कार्य करें। दूसरा, आज की शाम की सभा हमारी 5 बजे शुरू होगी। प्रसाद वितरण के लिए आप सभी से प्रार्थना है। अक्षय पात्र
जहाँ पे कि प्रसाद वितरण की व्यवस्था है। आप सभी से प्रार्थना है आप वहाँ जाके प्रसाद करें। महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। मंत्र महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। मंत्र महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। सहजानंद सुख रूप भावे नमता आविर्भूत। मंत्र महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। दर्शन जैना अमृत कुंभ स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। धर्म भक्ति सुत साचो श्याम हृदये वसिया श्री घनश्याम। मंत्र महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। शोभा व्यूछे छपैया गाम स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। नीलकंठ वर्णी धार्यो वेश हरता आव्या सोरठ देश। मंत्र महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। तपसी तापस बांध्या केश स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। गढ़पुर गुण काई कथ्या न जाय अगणित लीला त्या दर्शाय। मंत्र महामंगलकारी स्वामी नारायण हरि हरि। महिमा एनो नीत गवाय स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण हरि हरि। गुणातीत स्वामी गुण निखाण जैने हरिनी साची जान।